सो गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेके चलेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। और जैसा कि आपको मालूम है, कैपिटल एडजस्टमेंट में दो तरह के क्वेश्चंस हमारे एडमिशन में आते हैं। एक, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है और नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होगी, वैसा करके। दूसरा तरीका होता है जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और वो कैपिटल प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होगी, या कोई और लैंग्वेज आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके हिसाब से हम मूव करेंगे। जो नोट्स आपके हाथ में है, एक बार जरा उसको रेफर कर लेते हैं और उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं और हम समझ पाएंगे कि हम स्क्रीन पर दिख रहा है सभी को ये? इज इट विजिबल ऑन स्क्रीन? देखिए जरा, Yes, sir. फ्लो चार्ट दिख रहा है। केस वन, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। केस वन में दो कैटेगरी बनाई है, 1A और 1B। द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, साफ साफ लिख दिया। या द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट रुपीज, वैसा लिख दिया। ठीक है, कैपिटल फिक्स कर दी, वैसा करके लिख दिया। Case 2, when capital of the new partner is not given, new partner will bring proportionate capital, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। या क्या लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास कि the new partner will bring capital equivalent to 20%, 30%, 1/4, 1/5 of the total capital of old partner। Suppose A और B है मान लो, या ABC है, या ABCD है, after all adjustments, वैसा करके। कुछ कुछ आपको याद आएगा कि यार हम, ऐसा लग रहा है कि गुडविल की वैल्यूएशन या हिडन गुडविल वाले तरीके पे चल रहे हैं, बट ऐसा सच कुछ नहीं है। चीजें सिमिलर लगती हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो पहले हम केस वन लेके चल रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ आपके सामने? when the capital of the new partner is given and the capital of old partners to be adjusted on the basis of new partners capital। और जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है ये रहा। इशू एंड विशु वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। कौन सी रेशियो में इशू विशु शेयर बांट रहे, प्रॉफिट बांट रहे हैं? दे हैव गिवन 3:2। देख पा रहे होंगे सब लोग यहाँ पर? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो ये आपके पास 3:2 की रेशियो दे रखी है। 31 मार्च 2018 है। निशु 16 शेयर के लिए आया और 1 अप्रैल को लेके आया। टर्म्स एंड कंडीशन। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हमें न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है। तो योर ओल्ड कैपिटल इज 3:2। ये बंदा 1/6 शेयर के लिए आया, 1 - 1/6 कर दूंगा तो कितना बचेगा? 5/6। 5/6 किसके बीच में जाएगा? इशू और विशु के बीच। ऐसा क्वेश्चन करना सीखा था आप लोगों ने, इसे हम सॉल्व करेंगे अभी बोर्ड पे। ठीक है, इतना हमें करना है। स्टेप्स वही हैं, 8 स्टेप्स। रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी टू बी अप्रिशिएटेड, डेटर्स आर ऑल गुड। गुडविल फर्म की वैल्यू 84,000 है। निशु अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश लेके आया। There is a liability 9,800 including sundry creditor not likely to arise, और Nishu will bring capital 56,000। और देखो भाषा कैसे लिखी हुई है। Capitals of issue and issue will be adjusted on the basis of Nishu's capital and any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि deficiency या excess है, that might be adjusted by opening current account। याद है चेंज इन पीएसआर में क्या था? ऐसा हो सकता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। या ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे, ये सेम चीज और करके लिखिए। निशु विल ब्रिंग कैपिटल 56,000 एंड कैपिटल्स ऑफ इशू एंड विशु विल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस एक्चुअल कैश विल बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। विल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख सकते हैं। लिख दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख दो। वहां पर उसकी जगह लिखा हुआ ना जहां पर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां लिख दीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेक अ करेक्शन। अगर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो भी उसका मतलब वही बनेगा, और अगर न्यू होगा तो उसका मतलब भी वही बनेगा। आपसे कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। बोला गया। मेरे साथ साथ पहले एडजस्टमेंट्स मार्क कर रहे थे। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट नंबर 1 लिख दिया भाई। देखो मैंने इसी तरह से मैंने लिख दिया डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर्स पे नंबर 1 लिख दिया मैंने। फिर लिखा हुआ है क्या? गुडविल। गुडविल तो खैर अनाथ बच्चा, इस पे स्टार लगा देंगे। लायबिलिटी 19800 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिट पे नंबर 3 लिख देंगे। इसके बाद निशु विल ब्रिंग, इस पे स्टार लगा देंगे। और देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 19,000 है, दिख रहा है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आपके पास गिवन है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी लेके चलेंगे। मतलब ये वो एडजस्टमेंट है जो बैलेंस शीट के बाहर नहीं दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर ही दे रखी है। सबने मार्क कर लिया एडजस्टमेंट्स? ताहिर मार्क कर लिया, नाइस। इधर सबने, पीछे सिया और शौनक, नाइस।
अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन से क्वेश्चन हटा रहा हूँ, हमें बनाएंगे क्या, विल ड्रॉ रिवैल्यूएशन अकाउंट, विल ड्रॉ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड विल ड्रॉ बैलेंस शीट। चलिए फटाफट से मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बन चुकी हैं और फॉर्मेट भी रेडी है। अब मुझे बताइए, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या अरे भाई सबसे पहले न्यू रेशो निकाल लो ना। हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट इज द न्यू रेशो नाउ, टेल मी। इशू एंड विशु इज इक्वल टू, क्या रेशो थी उनकी, ओल्ड रेशो बताओ कितनी है, 3:2। ये बंदा निशु जो है, निशु कितने शेयर के लिए आया, 16। तो बैलेंस कितना बचना चाहिए, बैलेंस आपको मालूम 1 - 1/6, दैट शुड बी 5/6। ये 5/6 इशू और विशु को लेंगे कितना, 3:2 के रेशो में, तो 3/5 ऑफ 5/6 एंड 2/5 ऑफ 5/6। इसके हिस्से में कितना आया, 2/6, इसके हिस्से में कितना आया, ये क्या हो रहा है, बराबर कैसे हो सकता है। हाँ, ये ऊपर वाला तो 3/5 होगा ना, और नीचे वाला 2/5, तो ऊपर वाला बनेगा 3/6, 2/6। नाउ इशू is to विशु is to निशु, 3/6 is to 2/6 is to 1/6, 6 एलसीएम ले लिया, 3:2:1, ऐसा 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 ले लिया, ऐसा करके ले लिया, ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। और न्यू रेशो क्यों चाहिए, अभी हमें दिख जाएगा क्वेश्चन के अंदर। सैक्रिफाइसिंग रेशो तो क्या होनी है आपके पास, आपको ऑलरेडी मालूम है, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो होनी है वो कितनी होनी है, 3:2 ही रहनी है इशू वर्सेस विशु के बीच में, और सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होती है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या क्वेश्चन में कोई ओल्ड गुडविल गिवन है, नहीं गिवन है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन है ना, हाँ और हाँ वैल्यूड गुडविल भी गिवन है, और हमारी एक एंट्री बनेगी अब यहाँ पर, क्या पहले कैश अकाउंट खोलूं या बैंक अकाउंट खोलूं, कौन सा अकाउंट खोलूं, देखो जरा क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट गिवन है। तो पहले ओपन बैंक अकाउंट, तो मेरी एंट्री जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए बैंक डेबिट, और 2 किसका कैपिटल है वो नाम बताओ, निशूज कैपिटल, और 2 क्या बनना चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना कैपिटल लेके आया बंदा ये, 56,000। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, हाँ क्या कह रहा है तू, बता 84,000 कैसे लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल ये, अरे 84,000 को 6 से डिवाइड कर कितना आएगा मेरा तो 14 की टेबल आती है ना, 6 की टेबल, 14,000 टोटल कितना हो गया, 70,000। दिस इज वन एंट्री, ये तो मैं वर्किंग नोट में करके दिखा रहा हूँ। और आपको मालूम है ये 14,000 कैसे बढ़ता है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 14,000 से 2 किसका कैपिटल, हाँ इश्यूज कैपिटल, और 2 विशूज कैपिटल, कितना कितना बांटो जरा, 3:2 में कितना कितना जाता है, जल्दी से बांट लीजिए। बैलेंस बीडी, meanwhile somebody tell me what is the balance BD here, 90 या 19 और 1,12,000 और डैश, कैश अकाउंट बोलकर कितना है ये, कैश अकाउंट बोलकर क्या है, बैंक बैंक बोलकर बैंक्स अकाउंट, और इधर हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर, कितना जा रहा है बताइए, ये बांटो इसको यार, कितना कितना बढ़ता है, बता भाई का क्या मतलब, अबे नंबर भी फिर उसी को मिलेंगे ना, तुम्हें थोड़ी मिलेंगे एग्जाम में, हाँ बस कितना नंबर है बता, 8400 और 5600, तो आई राइट हियर 8400 यहाँ इसके नाम पर, 5600 इसके नाम पे, चला गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन, स्टेप्स थे आपके, फॉर्मेट बनाइए, डाउट लग रहा था ताहिर कुछ, फॉर्मेट बनाइए, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए, और अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म कर लेंगे, अब जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एंड विल पिक अप द फर्स्ट आइटम। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, देखिए जरा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोबारा से। इशू की कैपिटल इशू, क्रेडिटर पे नंबर 3 एडजस्टमेंट है, दिख रहा है, क्रेडिटर पे कौन सा एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर पे कौन सा एडजस्टमेंट है,
नंबर 3 एडजस्टमेंट इज देयर ऑन द क्रेडिटर्स, ठीक है, इसको लेके चलते हैं, जो क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट दिख रही है ले लें। क्या कहता है क्रेडिटर वाली एडजस्टमेंट को, मुझे पता है क्या कह रहे हैं लोग, बोलोगे नहीं। हाँ, देयर इज अ लायबिलिटी 9800 जो कि नहीं अराइज होगी अब। चलो तो लिखते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू बताओ कितनी है, 66,000 माइनस 9800, क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 में से 8 गया, 2 चला गया, एंड 56,200। और हमारे लिए फायदा है या नुकसान है ये चीज, फायदा तो किधर जाएगा, यहाँ क्रेडिटर्स 5600 oh 9800, थैंक यू 9800, ठीक है जी। $9800 हो गया। अच्छा, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगला आइटम बताइए, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है आपको, दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लेकिन इसके साथ साथ वहां इन्वेस्टमेंट भी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 21,000। अब 21,000 जो वैल्यू है ये वाली, ये घट के कितनी हो रही है आपकी, 19,000 हो रही है। ब्रैकेट में 19,000 का मतलब है, देखो भाई एक बात समझना, आपने प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो लिखा ही नहीं कि हमें 21 से घटाकर वैल्यू 19 रखनी है, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं कहीं पर भी है, तो आप जबरदस्ती क्यों वैल्यू को 2000 घटा रहे हो, व्हाट इफ आई विल नॉट चेंज इट, किसने बोला, क्वेश्चन में कहीं लिखा गया है कि भाई 21,000 की वैल्यू को 19,000 करना, लिखा कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हम क्यों करते हैं, इसका मैं इसका इसका जो रीजन होता है वो ये होता है, प्रूडेंस कंसेप्ट आपने पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल 11th क्लास में, जो कहते हैं कि कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस पे शो करना है एसेट को, तो विच एवर इज लेस कौन सा है, मार्केट, तो हमें इसे शो करना पड़ेगा क्योंकि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो आई थिंक यू गॉट द रीजन, ना बोलते हुए भी हमें वैल्यू कम होकर दिखानी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना होता तो मैं लिखता रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, पर क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कितने का, तो कैसे लिखूंगा इसको, देखिए मैं आपको एंट्री मतलब एंट्री करके दिखा रहा हूं यहाँ पर, हालांकि करने की जरूरत नहीं, देखो ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए का है, 4,000 से, टू इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 2,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू 2,000 कम होगी ना, 21 से 19 होगी वैल्यू, और बाकी बचा हुआ किसके पास चला जाएगा, हाँ इशूज कैपिटल और टू विशूज कैपिटल, कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में, तो 2,000 को 1,200 और कितना 800 ऐसे चला गया, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, मैं यहाँ लिखूंगा क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और 1,200 इसके अकाउंट में लिखूंगा और 800 इसके अकाउंट में लिखूंगा, ठीक है, ये पार्ट तो खत्म हो गया। और अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का दिखेगा, 0 नहीं दिखेगा, ठीक है, हाँ हाँ जी बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट नहीं चल रहा है, ये प्रूडेंस के हिसाब से होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट तो कहता है कि आपको एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करिए, एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो तो रखा है 21,000, लेकिन आज मार्केट में कॉस्ट उसकी 19,000 चल रही है, तो एज पर प्रूडेंस कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस, देखो वो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड होता है वैसे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस होगी, हम उसको लेके चलेंगे, लेकिन अगर हम देखें कि कोई भी एसेट है अगर मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू मार्केट में जो चल रही है वो चल रही है, प्रूडेंस कहता है क्या यार, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, मार्केट में अगर बेचने जाओगे तो नुकसान होगा ना आपको, इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचूंगा तो थोड़ी नुकसान होगा, कहते हैं ना शेयर मार्केट में देयर इज अ ब्लड बाथ, शेयर मार्केट क्या हो गया, डूब गई है, कैसे, इन्वेस्टर्स का 50,000 करोड़ डूब गया, अरे इन्वेस्टर का 50,000 करोड़ रुपए कैसे डूबता है, तुम्हारे पास मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 20,000 शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू मान लो 10 रुपया थी, तो 2 लाख के शेयर थे, अब अगर उन शेयर की वैल्यू घटकर 5 रुपए रह गई तो आपका पैसा कितना हो गया, 1 लाख हो गया, लेकिन वो 1 लाख तब तो होगा आधा जब तुम बेचोगे, नहीं बेचोगे तो आज 1 लाख है, फिर अगर शेयर की वैल्यू बढ़कर 20 हो गई तो फिर आपको तो डबल भी हो गया, तो नुकसान उनको होता है जो बेच देते हैं, जो होल्ड करके रखते हैं उनको थोड़ा नुकसान होना है, तो आपने इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर रखा था, 21,000 रखा हुआ था,
वो 19 का चल रहा है, वो 17 का चल रहा है, 15 का चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से तो 21 का ही लिखा जाएगा। लेकिन जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो हम लेके चलते हैं कॉस्ट का मार्केट विच एवर इज लेस, क्योंकि हमें तो देखो भाई, आज अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। वो थ्योरी उसके पीछे चल रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? सो दैट नन ऑफ द पार्टनर इज टू बी प्लेस्ड इन इनटू अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन और अ लॉस सिचुएशन। कर दिया, है ना? चलो, तो अब हमारा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या दिखेगी यहाँ पर बताइए? इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एज कितने का? 19,000 का दिखेगा, 19,000 का। डन। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? तो आप देख पा रहे हैं? अब अगर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे साथ साथ आप, तो आपको दिखेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, हैंडल कर लिया आराम से। आई विल मूव फर्दर। ये वाला पार्ट मेरा हो चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट चला गया। अब मेरा अगला पार्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं भाई? कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व 10,000 बांटो जरा रेशो में, 6,000 और 4,000। दिस इज हाउ इट विल हैपन। 6,000 और 4,000। चले आगे। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या है। अब हम एसेट साइड पे चल रहे हैं। व्हाट इज देयर एज ए बिल्डिंग? बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट दिख रही है आपको? नो। तो बिल्डिंग कितने की लिखी जाएगी? बिल्डिंग लिखी जाएगी 98,000 की, इजी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है? कितने का? वैल्यू वैल्यू बताइए। 70,000 है और 14,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 84,000। व्हाट आई विल राइट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट? यहाँ आई विल राइट प्लांट एंड मशीनरी 14,000। प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया? 14,000 का। रिवैल्यूएशन भी चला गया, अपनी वैल्यू भी चलेगी। अगला आइटम बताइए क्या है? नेक्स्ट साइड। अबे इन्वेस्टमेंट तो कर लिया भाई, अब कितनी बार देखेंगे उसको? इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर कितने का लिखा है? 42,000 का। अच्छा, कह रहा है पता क्या, पहली एडजस्टमेंट तो हो चुकी है, उसमें लिखा है कि 20% एंड ऑल डेटर्स आर गुड। अब अगर ऑल डेटर्स गुड हो गए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का तो कोई मतलब ही नहीं है, फायदा हो गया हमारे लिए वो। तो हम क्या लिखेंगे? डेटर्स की वैल्यू कितना लिखेंगे? डेटर्स 42,000 पूरी वैल्यू जो है। और यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का? 7,000 का प्रोविजन फॉर बैड डेट चला गया। और डेटर कितने के दिखेंगे? फुल वैल्यू पे दिखेंगे आपके। प्रोविजन माइनस करके नहीं दिखेंगे, क्योंकि प्रोविजन बेकार हो गए, यूजलेस हो गए, आपको के लिए फायदा हो चुका है वो। अगर प्रोविजन बनाते तो डेबिट साइड में लिखते ना उसे। ठीक है, ये हमने कर लिया था। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट आइटम देखिए। तो आपका ये पढ़, अब बच्चा आपके पास कैश एट बैंक है ना? एसेट्स में कैश एट बैंक कितने का है? 87,000 का। चलो देखें जरा, यहां लिखते हैं कैश एट बैंक 87,000। ये बंदा जो था निशु, पैसा कितना लेके आया था कैपिटल? अरे नहीं भैया, 56,000 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया था? 14,000। तो और ड्यूरिंग देयर को पेमेंट वेमेंट तो देखिए। अभी सुनो, एक चीज और है, कैपिटल एडजस्टमेंट भी होनी है ना। और उसमें ये तो लिखा नहीं कि कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होनी है, तो पैसा तो कैश चेक या बैंक के थ्रू आना जाना होगा। तो अभी मैं इसको यहाँ होल्ड करके रख लेता हूँ, क्योंकि इसमें से माइनस प्लस भी हो सकता है चीजें। वैसा करके भी रख सकते हैं। लीजिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं अब आके। आप देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर सारे आइटम हम लोगों ने डील कर लिए हैं। एडजस्टमेंट की तरफ नजर डालते हैं एक बार। गुडविल हम कर चुके हैं, लायबिलिटी कर चुके हैं, निशुवरिंग कैपिटल ये भी हम कर चुके हैं। अब वो कैपिटल एडजस्टमेंट रह गया, उसको करते हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए पहला काम क्या होगा? आप किसको क्लोज कर लेंगे? रिवैल्यूएशन को क्लोज करिए। फायदा है नुकसान? 008 7 9 13 7 20 30,800। कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 30,800 इनटू द रेशियो 3:2? क्या लिख दिया? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसकी कैपिटल में डाल देंगे हम लोग? इश्यूज कैपिटल। इश्यूज कैपिटल, विश्यूज कैपिटल। बांटो भैया इसको जरा, 30,000 बांटिए। कितना कितना है?
हाँ, क्या 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 दोबारा बोलो। 18480 और दूसरा 320 है। किसने बोला? कैलकुलेटर। अरे बढ़िया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या extramarks.com उठा लिया। अगर तुमने खुद करा तो दैट्स रियली ग्रेट, तुमने बहुत फास्ट कैलकुलेशन करी है। पर डाउट है अस्मित को? हाँ बता क्या। कहाँ ये 2800 है ये। 9 और 4 13 और 7 22 2 कैरी लगता है बेटा, 2 और 1 3 बनता है। 30,800 ठीक तो है। ये 2 थोड़ी लिखा है, 3 30,800 है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, इतना कर लिया हम लोगों ने। अब आगे आगे चलते हैं थोड़ा सा। कर लिया। अब इसको क्लोज कर लीजिए। मैंने कहा था ना कि कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना, ऐसे क्लोज कर लेते हैं इसको। अब आप देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट कितनी आसान चीज है। दिस इज व्हाट 56,000। ये टोटल करिए कितना आता है जरा बताइए मुझे। 02 चलिए इसको लिख देते हैं बैलेंस सीडी। अगर ये रूटीन क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म था, बट ये रूटीन क्वेश्चन नहीं है। इट इज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट 56,000 ऐसा करके। अब देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। और कितनी आसान है देखिए जरा। यहाँ देखिएगा आप, आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। याद है जब हम चेंज इन पीएसआर कर रहे थे, मैंने कहा था एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, और जो ये आपने यहाँ बैलेंस सीरी लिखा उसको यहीं पर ही बैलेंस बीरी लिख लीजिए। कितना 143080 134720 56,000 56,000। ये हो गया कितना 143080 1 नहीं, इसको भी नहीं करेंगे क्लोज। चलो पहले कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। भाई किसकी कैपिटल के हिसाब से हमें फर्म की कैपिटल को एडजस्ट करना है? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल किसकी कैपिटल के हिसाब से? हाँ जी बोलो, ऑनलाइन में किसके हिसाब से करना है? तो मेरा इशू का कैपिटल अलग आ रहा है। किसका इशू का कैपिटल अलग आ रहा है? 153 आ रहा है। हाँ भाई टोटल कर लो भाई, देखो गड़बड़ हो सकती है। 9 और 17 18 6 24 8 32 3। हाँ ये ठीक कर रहा है बच्चा। दिस इज 153। कौन बोला ये? Who was that? सर सिद्धांत। सिद्धांत। थैंक यू सिद्धांत। 153 वरना गड़बड़ हो जाती बेसिकली। ठीक है चलो देखें जरा। अब हम मान लेते हैं कि लेट न्यू कैपिटल बराबर है कितना? एक्स है। करेक्ट है जी। तो शेयर ऑफ निशु क्या है? x इंटू 1/6 बराबर 56,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। हमने बताया था कि अगर कोई बंदा पार्टनर बन के आता है तो प्रॉफिट रेशियो भी वही होगी, कैपिटल वाली भी रेशियो वही होगी, और गुडविल के लिए भी वही रेशियो यूज करेंगे। ठीक है जी, एग्रीड। नाउ टेल मी व्हाट इज x 56,000 इंटू 6/1 क्या निकलाएगा बताइए? 3,36,000। दिस इज न्यू कैपिटल। और ये किस रेशियो में जानी है बताइए? इशू इज टू विशु इज टू निशु। बोलो जरा कैसे जाना चाहिए? बांटो जरा, क्या रेशो थी? व्हाट वाज द न्यू रेशो? 3:2:1। इसके हिस्से में कितना आया बताइए जरा? 3,36,000 इंटू 3/6, 3,36,000 इंटू 2/6, 3,36,000 इंटू 1/6। कितना कितना आ गया बताइए? ये तो 56,000 ही आएगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। ये कितना आएगा? ये 168। इसका कितना आएगा?
इसका 1,12,000। 1,12,000 डन, बराबर, ठीक है, हो गया। अब आपको मालूम है ये नहीं क्या हो गई एडजस्ट, पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट न्यू रेशियो हो गई। आई राइट हियर बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी लिखूंगा, कितना कितना लिखूंगा यहाँ पर 1,68,000, 1,12,000 और लिखूंगा 56,000। चलो जी कंपैरिजन करते हैं आप। भाई शौनिक दिक्कत है, फिर तू कैसे फिर दिक्कत, ठीक है ना। सो आई राइट हियर 56,000, आई राइट हियर 56,000 और दिस इज व्हाट। अब मुझे बताइए ये ज्यादा है ये वाली ज्यादा है, ये वाली, समझना कंपैरिजन कैसे होगा, देखो जरा। इस बंदे की एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,34,720 है, इसकी न्यू कैपिटल कितनी है 1,12,000। ये तो पैसा विड्रॉ करेगा, करेगा ना, नहीं करेगा, ज्यादा थोड़ी रखेगा वो, जितनी जरूरत है उतना रखेगा। जब तुमने रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, तो इसके हिसाब से तो इसका पैसा कम होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक। ये बंदा क्या करेगा, पैसा ले जाएगा, ले जाएगा ना, ऐसे करके। अगर बैंक डेबिट में तो जनरल एंट्री बैंक क्रेडिट में होगा, ले जाएगा, कितना ले जाएगा बताइए, 70, 22, 720। कैसे निकाला हम लोगों ने, ऐसे निकाला, ये 1,34,720, 1,34,720, ये बंदा पैसा ले गया, ठीक। इसके में कोई चेंज नहीं है, इसके में तो कोई चेंज नहीं है, सिंपल है। अब मुझे बताइए इसका कितना आ रहा है यहाँ पर 168, और इतना क्या हो गया यहाँ पर 168। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी कैपिटल कितनी थी पहले एडजस्टमेंट के बाद 153, होनी कितनी चाहिए 168, तो ये तो पैसा लाएगा, लाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक, बैंक्स अकाउंट, और ये पैसा क्या करेगा, लाएगा, लाएगा, कितना लाएगा बताइए, हाँ 0,2 है, 8 और 10 हो गया 4,920, ये लाएगा। क्लियर है बात, लाएगा, ले जाना समझ में आया। ले भैया 40,000 तुम बोल रहे हो, तुम ही मुझसे करवा रहे उल्टा पुल्टा। देखो हमें ना, हमें देखना कि कौन सी साइड बड़ी, जैसे लेजर बनाते थे 56 कोई चक्कर ही नहीं है, इसकी 134, इसका वहां 112 है, तो इधर ज्यादा है ना, पुराना ज्यादा नया कम है, इसे पैसा निकालना है। और सुनो बैलेंस उस तरफ आ रहा है ना, अगर बैंक डेबिट में आया तो मतलब क्या होता था, निकालेगा, ले जाएगा, और अगर बैंक यहाँ क्रेडिट में आता तो मतलब लाएगा। क्रेडिट में बैंक का मतलब है जनरल एंट्री में बैंक डेबिट है, एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू इश्यूज कैपिटल, वहां एंट्री बनेगी क्या, इशू विशूज कैपिटल टू बैंक, एंट्री ये बनेगी इनकी, लाना ले जाना हो गया, ठीक। तो मैं कर दूंगा भाई इस तरफ प्लस, प्लस कितना करूंगा बताइए 14,920, माइनस कितना करूंगा मैं 22,720, 22,720, बताओ वैल्यू कितनी आती है, कैश की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, अरे कोई बोलो, सेकंड इज गॉन, अब 1 घंटा मत बोलना। तो तब तक आप कैश की वैल्यू निकालिए, तब तक मैं यहाँ कैपिटल लिखता हूं, नई कैपिटल, कैपिटल इशू विशु निशु 1,68,000, 1,12,000, 56,000, कितना हो जाएगा ये 3,16,000। इसका टोटल बनेगा 002, 6 से 12, 5 6 7, 372 200, हाँ ये 149 200, टोटल करिए भाई, इसका मैच करता है नहीं करता, जल्दी देखिए, जस्ट मैच है। Which one? This one? 3 लाख, फिर कैसे अमाउंट मिल गया ये, हाँ 92, 392 600, ये कितना हो गया, ठीक, क्या 200, नाइस। अब आप देख रहे हैं ये कहलाता है कैपिटल एडजस्टमेंट, कोई बहुत मुश्किल काम था, कुछ भी मुश्किल नहीं था कोई मुश्किल काम, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका एक, इसकी सिर्फ 2 वैरायटी हैं, एक वैरायटी आज करेंगे, एक वैरायटी को हम कल सुबह कर लेंगे, और ये फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाए कल सुबह।
ठीक है। हाँ भाई, परसों क्लास कैंसिल हुई थी ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि क्लास कैंसिल करें और उसके बदले में कोई क्लास ना दी जाए, विच इज रॉन्ग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दोबारा नोट्स खोल लीजिए। ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इसके साथ एक मेरी बहुत ही विचित्र सी याद जुड़ी हुई है, पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। आई विल नॉट टेल इट टू यू। ये जब क्वेश्चन आया था लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे। ये क्वेश्चन जब आया था तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं था, ये बोर्ड एग्जाम में आया था, मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसे कैपिटल एडजस्टमेंट वाला बना दिया ताकि एक तीर से दो निशाने हो जाए, कंसेप्ट भी समझ में आए और कैपिटल एडजस्टमेंट भी हो जाए। ठीक है, कैसे देखिए, ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट को बांट रहे थे, कितनी रेशो में, 2:1 की रेशो में, सन्ड्री। अच्छा, अब यहाँ इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। व्हाट इज दैट इन्फॉर्मेशन? दिस इन्फॉर्मेशन सेज कि सन्ड्री एसेट्स एक्सेप्ट कैश, मतलब आपके पास बैलेंस शीट नहीं है तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या होगा, सन्ड्री मतलब एसेट्स भी दिखेंगे, लायबिलिटी दिखेंगे, और एसेट साइड में आपको दिखेगी कमी, डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस क्या बोलेंगे आप? कैश। ये कह रहे हैं ना कि एसेट्स एक्सेप्ट कैश पर इतना, सन्ड्री डेट। देखो खुद ये करके देख लो, देखो 15,000 प्लस 22 कितना होता है? 37। 37 और 4 कितना होता है? 41,000। 41,000 तो एसेट साइड में हो गया, दिख रहा है 41,000। लायबिलिटी का टोटल करें, क्रेडिटर कितने का? 2,000, बैंक ओवर 15, 17 और 32। 32 और बी का कैपिटल कितने की है? कितने की? 42,000 है ना, और 42,000 और इधर एसेट्स में कितना दिख रहा है? 41,000। तो आपका कैश कितने का हो गया? इजी हो गया काम, ये भी खत्म। सी परचेज 1 क्वार्टर ऑफ गुडविल फॉर 3,000 एंड प्रोवाइड 10,000 एज कैपिटल। मतलब सी परचेज गुडविल कर रहा है, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 3,000 रुपया, 10,000 कैपिटल। सी ब्रिंग्स कैश फॉर कैपिटल एंड अनेबल टू ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर गुडविल। तो आप जानते हैं अगर अनेबल टू नेसेसरी कैश फॉर गुडविल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और हमारा क्वेश्चन क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, किसके? सी के कैपिटल। आपको एंट्री पढ़नी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, अगली एंट्री सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2 टू ए, 1 क्वार्टर टू बी एंड 1 क्वार्टर टू सी। समझिए न्यू रेशो, ए का कितना? 1/2, 1/2, 1.5 नहीं बोला है, 1/2 बोला है। 1.5 का मतलब जानते हो कितना है? 1.5 होता है। 1/2 का मतलब कितना हो गया? 1/2। ठीक है, बी का कितना होगा? 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर का मतलब 1/4। ठीक है, और सी का कितना है? 1 क्वार्टर 1/4। तो व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? ए इज टू बी इज टू सी, न्यू कितनी रेशो हो जाएगी बताइए? 4 एलसीएम लेके चलूंगा तो मैं 2:1 is to 1। दैट्स क्लियर? बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ जो सी आ रहा है, सी वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1 क्वार्टर शेयर के लिए लिखा ही है उसने पहले भी। तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुई यहाँ पर? व्हाट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो? अगर ओल्ड रेशो आपके पास है तो निकालनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो भी निकलती है उसके हिसाब से आप काम करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है इस क्वेश्चन में कि कहीं कोई दूसरा बंदा भी गेन कर जाए? ये आपको करना है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें डाली मैंने, एक मिसिंग फिगर का इन्फॉर्मेशन डाला, बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, किसी बंदे का गेनिंग भी हो सकता है। तो और ऐसे क्वेश्चन करे हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, मैंने करे, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान नहीं रखे, ये बात अलग है। लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम पे करवाए थे, वैल्यूएशन नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टाइम पे इसी चैप्टर में कराए थे। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिसीव 10% एंड 500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट। सिंपल सी एडजस्टमेंट है। देखिए, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी विल मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। ठीक तो है? ऐसी क्वेश्चन है ना? बिल्कुल नहीं है। सिया बता, निकल गया ना ऊपर से? ट्राई करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है, दुख देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर हो गया तो समझ लो आपका कैपिटल एडजस्टमेंट जो अब तक सीखा था और जो क्वेश्चंस करे थे वो सब निकल जाएंगे। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर ये भी देखना आपको कि फाइनली जो पैसा लाएंगे ले जाएंगे वो कैसे होगा एडजस्ट। यहाँ दिख रहा है ना क्वेश्चन में, सीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए दिख रहा है, सीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000 से। इसका क्या मतलब? सोल्यूशन देखो ना, इसका लिखा हुआ सीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000 से, अगले पेज में। क्या मतलब है इसका? जब सी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया था तब हमने उसकी कौन से अकाउंट को डेबिट किया था? करंट अकाउंट को डेबिट किया था। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है 20 कैपिटल, मतलब यू कैन डू दिस क्वेश्चन।
अब आइए इसको अपने आप करना है, इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन एंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये रूटीन है क्वेश्चन, बिल्कुल रूटीन है क्वेश्चन। इसको मैं ना यहाँ इस तरह से करके दिखाऊंगा। यहाँ पर इधर आ जाइए, इस तरफ देखिए। जैसे इस क्वेश्चन मान लो अगर ये क्वेश्चन होता कि ए मतलब ए और बी की कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी सी की कैपिटल की, ऐसा कुछ करके होता। लेकिन इसकी जगह लिखा रहता क्या क्वेश्चन में कि कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट ₹10 लाख। तो क्या होता बताइए? क्या मैं लिखता लेट न्यू कैपिटल इज एक्स, लिखता मैं ऐसा कुछ? लिखता ऐसा लेट न्यूज कैपिटल इज एक्स? नहीं लिखता ना। मैं क्या लिखता? न्यू कैपिटल। मैं लिखता न्यू कैपिटल कितने की? 10 लाख की। ठीक है, 3 2 5। मान लो मैं लिखता न्यू कैपिटल, सपोज मैं लिखता 12 लाख की। अब क्या होता बताइए? ए की, बी की, सी की कैपिटल कितनी कितनी आ जाती बताइए? यहाँ पर बताइए जरा कितनी कितनी आती? 3 कितना? 6 लाख इसकी आ जाती। इसकी कितनी आ जाती बताइए? हाँ, 4 लाख इसकी आ जाती। और इसकी कितनी आ जाती? यहाँ पर 2 लाख क्वेश्चन में आ जाती। तब आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है कि निशु ब्रॉट इन 2 लाख एज कैपिटल, तब ऐसा लिखा रहता। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता जैसे ये बन रखा है। अब अगर कैपिटल फिक्स बोल दी है तो मैं क्या करूंगा? इस फिक्स कैपिटल उठा के यहां रख दूंगा, फिर कंपैरिजन करूंगा, या तो पैसा लाएगा या ले जाएगा। सिंपल है ना? क्या कैपिटल फिक्स होने वाला क्वेश्चन रूटीन क्वेश्चन से ज्यादा आसान नहीं है? पहले हम 56,000 मान लेके चलते हैं, उसको उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके न्यू कैपिटल निकालते हैं, फिर न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांटते हैं। नो, देयर इज नो नीड। व्हाट यू हैव टू डू, कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड ₹5 लाख, फिक्स्ड ₹8 लाख, फिक्स्ड ₹12 लाख रखेंगे और उसको निकाल लेंगे 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। और कहां डाल देंगे उसको? यहां डाल देंगे। फिर हम करते हैं कंपैरिजन, लाएगा या ले जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है। अभी देखिए जरा इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं एंड होपफुली आप समझ पाए इसको। देखिए मैंने क्वेश्चन कराया तो मुझे आता है, लेकिन आप करेंगे, आप क्वेश्चन तब समझ पाएंगे जब आप करेंगे। देखिए यहाँ एग्जाम्पल 3 है, ओम, राम और शांति पार्टनर थे 3:2:1 की रेशो में, और ऑन द अबव डेट हनुमान जी को उन्होंने एडमिट कर लिया 110 शेयर के लिए, और रेशो तो बोली नहीं है कुछ भी। तो हाउ विल आई कैलकुलेट न्यू रेशो? 1 - 1/10 कर दूंगा तो कितना आएगा? 9/10। और ये 9/10 किस में बटने वाला है? ओम, राम और शांति में बटने वाला है। कौन सी रेशो में? 3:2:1 में। ऐसा करके इनका नया शेयर आ जाएगा, और नए शेयर को रेशो में करेंगे तो न्यू रेशो भी आ जाएगी। और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो ये 3:2:1 ही क्या हो जाएगी? आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। और he will bring 1 lakh as capital and bring necessary share of premium for goodwill, ये भी लिखा हुआ है। गुडविल फर्म की वैल्यू कितनी होगी? 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइड इनटू 1/10 करूंगा तो उसका शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो डन। कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों निकल आया। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलें जरा क्वेश्चन में देखिए फिर क्या कहता है क्वेश्चन में। ये लायबिलिटी 18,000 टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। सोचो यार, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था ना कि बी आर रिमेन्ड विद यू एंड डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, तो क्या एंट्री करते थे? बी आर डेटर डेबिट टू बी आर सेंट फॉर कलेक्शन, या बी आर मान लो सेंट फॉर कलेक्शन, बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक, तब डिसऑनर होता था, एंट्री करते डेटर टू बैंक। और अगर बी आर एंडोर्स करके डिसऑनर होता था, एंट्री करते डेटर टू क्रेडिटर। ये तो करते थे ना। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लायबिलिटी 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बी आर रिसीवेबल डिस्काउंटेड। एक बिल रिसीवेबल डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट करने से थोड़ी लायबिलिटी बढ़ती है कोई? बताइए। लायबिलिटी ऑफ ₹18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। विल बी क्रिएटेड, देखो अगर बिल डिस्काउंट होता है ना, और बिल डिस्काउंट अगर हो गया और अगर मेट नहीं हुआ मेच्योरिटी पे, तो हमें देने पड़ेंगे ना पूरे के पूरे कितने? 18,000। याद है हमने बचपन में पढ़ा था कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर कोई बिल डिस्काउंट हो गया, अगर वो डिस्काउंट में क्लियर हो गया तो समझ लो हमें पैसा नहीं देना, और क्लियर नहीं हुआ तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो कंटीजेंट लायबिलिटी बनती थी ना। लेकिन इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, विल बी क्रिएटेड। इसका मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं, आपको लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब बिल डिस्काउंट होगा, वो डिसऑनर होगा, और डिसऑनर होने के बाद बजाय बैंक से पेमेंट करने के आप क्या करोगे? एक लायबिलिटी क्रिएट करोगे। तो यहाँ आपकी एंट्री डेटर डेबिट तो होगा, लेकिन टू बैंक नहीं होगा, टू क्या होगा? लायबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल होगा। ठीक है, तो और डेटर को भी किनारे करिए आप। यहाँ डिस्काउंट, यहाँ तो डिसऑनर हुआ ही नहीं बिल, ये तो सीधा सीधा कह रहा है कि एक लायबिलिटी क्रिएट कर लो कि अगर बिल डिस्काउंट कराया है
वो डिसऑनर हो जाए, तो डिसऑनर हो जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर ये होता कि बिल डिसऑनर्ड एंड लायबिलिटी इज क्रिएटेड, तो मेरी एंट्री बनती डेटर टू क्या, लायबिलिटी फॉर बिल। लेकिन डिसऑनर तो बोले नहीं, तो कह रहा डिस्काउंटेड है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर बीआर डिस्काउंटेड करके इसे लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में खास बात यही थी बस। और क्या करा, कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज फिक्स्ड रुपीज कितना, 10 लाख। एंड अगर कोई डेफिशिएंसी या सरप्लस होगा तो किससे एडजस्ट करेंगे, कैश से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, ओपनिंग वर्ड करंट अकाउंट खोल के करने की बात कर रहा है। दिस इज व्हाट, नहीं बेटा नहीं करेंगे ना, बेयर सिर्फ डिस्काउंट हुआ ना, ये तो डिसऑनर थोड़ी हुआ। अच्छा सुन, अगर बिल डिस्काउंटेड और डिसऑनर है तो भी तो बीआर से माइनस थोड़ी करते हैं, तो भी एंट्री क्या बनती है, डेटर टू बैंक बनती है। अरे तुमने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी थी ना, नहीं करी थी। बिल अपने पास रखा था और डिसऑनर हो गया, डेटर टू बीआर। बिल बैंक में डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर डेटर टू बैंक। और बिल अगर एंडोर्स कर दिया था क्रेडिटर को और डिसऑनर हो गया तो डेटर टू क्रेडिटर एंट्री होती है। इस क्वेश्चन में कहां लिखा है कि बिल डिसऑनर हुआ है? ये तो सिर्फ ये कह रहा है ना कि अ लायबिलिटी ऑफ रुपीज 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। ये तो सिर्फ इतना ही कह रहा है। ये कह रहा है बिल डिस्काउंटेड में जा रखा है, फ्यूचर में हो सकता है कि ये डिसऑनर हो जाए, तो वो कहता है डिसऑनर होगा तब देखने वाली बात होगी, आज लायबिलिटी क्रिएट कर दो अपने। हमने कर दी क्या, लायबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल। अगर लायबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल ना मिली, लायबिलिटी बनी, तो डेबिट में क्या होगा, रिवैल्यूएशन। सो योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, रिवैल्यूएशन टू क्या, लायबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में और लायबिलिटी साइड में से डाल देंगे, खत्म। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि जहां जहां हमने पिछली बार लिखा था ना कैश लाया कैश ले गया, वहां नहीं, वहां क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। कैसे लिखेंगे करंट अकाउंट, देखिए अगर यहां करंट अकाउंट आया तो दिस विल गो टू द लायबिलिटी साइड, समझ रहे हैं? और अगर यहाँ करंट अकाउंट आया तो दिस विल गो टू द एसेट साइड, क्योंकि ये लाएगा हमारे लिए एसेट्स, ये ले जाएगा हमारे लिए लायबिलिटी। याद है, करंट अकाउंट अगर इधर दिखता है तो इसका मतलब वी हैव टू पे दिस पर्सन, तो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। करंट अकाउंट अगर यहाँ दिखता है तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू रिकवर फ्रॉम पर्सन, दिस इज एन एसेट्स, एसेट्स में डालेंगे, है ना। तो आप देखते हैं ना, जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आता तो जैसे सी का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं तो उसको कहाँ दिखाते हैं, यहाँ दिखाते हैं ना, इस तरफ, वो एसेट साइड में, सॉरी एसेट्स में दिखाते हैं ना, क्योंकि हमें सी नाम के पार्टनर से वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट रिकवर करना होता है। ऐसा करके क्वेश्चन होना है। तो और फिक्स कैपिटल का मतलब पता ही है, मतलब वो 10 लिख दिया वहां, उसके हिसाब से नई रेशो में उसको बांट देंगे। तो आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑफर्ड इस क्वेश्चन में नहीं करें, लेकिन हाँ, योर अकाउंट कैपिटल अकाउंट विल बी इन एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट, एक्सटेंडेड ही दिखेगा कैपिटल अकाउंट, अलग से नहीं दिखेगा कुछ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने कराया, पहले इसे अपने आप करें, फिर इसका दूसरा और इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। वो करने के बाद अपनी बुक दिखाइए जरा। जब आप उतना कर लेते हैं, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे आप, तब जाके आप पहुंचेंगे अपनी बुक में। और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है कौन से क्वेश्चन से, 77। देखो सब में वही लिखा हुआ है, 70। Reena bring 40,000 capital and Badal will be adjusted on the basis of Reena's capital by opening current account. याद है ना, deficiency shortage के लिए current करेंगे। 78 क्वेश्चन, capital of the all partners will be in the new profit sharing ratio, रेशो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ कौन सा नया पार्टनर, वैसे करके। 79 में देखिए, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई मेड प्रोपोर्शनेट दैट ऑफ जेड्स ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पेज नंबर 5.112 बोल रहा हूँ, सेव 80। The capital of the partner will be adjusted on the basis of Karuna's contribution to the firm, excess or shortfall in any transfer to the current account, ये भी वही लैंग्वेज है। 81 देखिए, capital of the partners adjusted on the basis of W's capital by opening their current account, यहाँ कैश से नहीं करनी, करंट अकाउंट करके करनी। और आगे चलते हैं, capitals of A and B adjusted on the basis of C's capital by bringing in or paying in cash as the case may be। हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो 77 मतलब 82 तक के क्वेश्चंस। कितना समझदार है यार, है ना, सो स्मार्ट, है ना। मिल पाए, तुम लोग नहीं कर रहे ना बिल्कुल भी, तुम तो बात करते रहे। 83 82 तक, शाबाश।
क्या क्या ये बच्चा नहीं कर रहा दोनों चीजें? ये भी नहीं कर रहा होगा शायद। कब करोगे तुम फिर? और ना भव्य ना कैश फ्लो कर रही है ना एडमिशन कर रही है। हाँ अच्छा, तो अब इसके बाद मुझे बताइए कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, कहीं किसी को कोई डाउट, नन्ना मुन्ना बड़ा छोटा हुआ? मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन, है ना? हाँ बताओ, ऑनलाइन बोलिए मुझे। उन्नति, यू आर लेट टुडे इन द क्लास। यस सर। बेटा ऐसा मत करा कर, अब तो घर में बैठ के क्लास देख रही हो फिर भी। सॉरी सर। ये क्वेश्चंस कर रही हो या फिर ऐसी हवा हवा हो रहे हैं सारे? ये सब मैंने कर लिया है। अच्छा चलो दैट्स गुड। तो अगर क्वेश्चंस कर लिए तो पीछे वाले में कोई डाउट? अरे 1 2 3 15 20 25 किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए। तो कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, सुबह ये इसका दूसरा केस करवाऊंगा और ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है? और